हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं अबाउट AFSET एंड NFET। whether to go for government colleges or to go for private colleges, इतने सारे जो डाउट्स है, I am here and I will clear everything now. So basically I have written down everything here. I have a senior in NFSU Gandhinagar and I have talked to him about all the admission processes, कैसे होता है and कितने पैसे लगे उनको वहाँ पे, and I have talked about everything to him कि कैसे कैसे एग्ज़ाम के फॉर्म भरे उन्होंने, and so I will talk about it now because क्या होता है कि if I go and check everything on Google, ज़्यादातर false informations होते हैं वहाँ पे and वो क्या होता है आपको घुमाते रहते हैं। तो मैंने AFSET दिया है तो आई हैव नॉलेज अबाउट AFSET, ओके, एंड मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे पढ़ रही हूँ तो आई नो अबाउट दैट यूनिवर्सिटी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, आई नो अबाउट दैट। तो इसीलिए आई टॉक टू वन ऑफ माई सीनियर जो कि है अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, एंड he has given me all the details that I'm going to share with you guys. तो do not skip the video and let's get started. सबसे पहले we'll talk about AIFSET, AFSET एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको देना होता है फॉरेंसिक में एंटर करने के लिए। तो टोटल इंडिया में 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो AFSET के थ्रू फॉरेंसिक साइंस का जो कोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं, ओके, 47 यूनिवर्सिटीज़, सोच लो। तो AFSET बेसिकली साल में 2 बार होता है, जब मैंने दिया था तब 2 बार हो रहा था। बेसिकली एक साल में 2 बार AFSET का एग्जाम होता है, तो मोर देन 1 टाइम ईयर होता है AFSET का एग्जाम। एंड एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ऑनलाइन पैटर्न होता है एग्जाम का, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न होता है ऑनलाइन, आप घर बैठे आराम से एग्जाम दे सकते हो। अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा तो ठीक है मैं चीटिंग कर लूँगी आराम से, तो ये कभी नहीं हो सकता। वहाँ के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करते रहते हैं थ्रू वीडियो कैमरा आपको, या आप एग्ज़ाम दोगे तो लैपटॉप या फिर आईपैड या फिर आपके पास कुछ भी अगर हो या फिर फ़ोन में ही, तो आपका कैमरा ऑन रहेगा, वो आपको देखते रहेंगे, आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, देख क्या कर रहे हो, तो वो कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। अगर आपने इधर से उधर या आपने अपना गर्दन ऐसे ऐसे हिलाने की भी कोशिश करी, आपको निकाल दिया जाएगा डायरेक्ट। तो हो गया। एंड ये एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, इसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ये टोटल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होते हैं, MCQ पैटर्न में होता है, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको अगर कोई आंसर लगा कि हाँ ये करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट टिक दैट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक अच्छा फैक्टर है। तो नेक्स्ट होता है एग्ज़ाम का फ़ी कितना होता है। तो जब आप रजिस्टर करते हो एग्ज़ाम के लिए, यू हैव टू पे 2000 रुपीज़। तो वो जब आप AFSET का जो वेबसाइट है, जब वहाँ पे आप लॉगिन करोगे एग्ज़ाम के लिए, जब आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे तभी 2000 फीस देना होता है आपको, ओके। तो आपने सोच लो कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, सब कुछ हो गया। अब आती है कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होता है एंड आपको कैसे एडमिशन लेना होता है वगैरह वगैरह। तो आपके पास AFSET के जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आती है पूरा, वहाँ पे आप जाके चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे वो अपने हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग पे लगाते हैं कि हाँ ये फर्स्ट पोजीशन की है, सेकंड पोजीशंस की है, एंड यू कैन गो देयर। आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके उनका फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हो कि फॉरेंसिक के रिलेटेड जो कोर्स है उसमें कितना किसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो मैंने एक एवरेज निकाला है, तो सब यूनिवर्सिटीज़ में आपको 60,000 प्लस पर ही जाता है एवरेजली पर सेमेस्टर में बोल रही हूँ, तो 60,000 प्लस होता है।
या बट जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसमें सबसे कम प्राइस में है। यहाँ पे पर सेमेस्टर विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ वहाँ पे पर सेमेस्टर 44,000 पे कर रही हूँ मैं, जो सिर्फ और सिर्फ मैं कोर्स के लिए पे कर रही हूँ। मेरा रहना खाना हॉस्टल का जो होता है वो अलग होता है, हॉस्टल का फी अलग है। मैं सिर्फ सेमेस्टर का जो होता है पढ़ाई वो बोल रही हूँ। तो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में प्राइस ज़्यादा होती है लेकिन क्या कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको थोड़ा लेस में चाहिए तो यू कैन गो फॉर CUET। वहाँ पे भी फॉरेंसिक साइंस का कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है अभी, एंड आप CUET दे के भी आ सकते हो, तो वहाँ पे पैसा थोड़ा कम में हो जाता है। तो प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं अभी। जो सबसे बड़ा डाउट है आप लोगों का, सबसे ज़्यादा जिस पे मुझे क्वेश्चंस किया गया है, तो वो है प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्लेसमेंट क्या होता है कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज में आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज आती है कॉलेजेस में वो आपका इंटरव्यू लेती है एंड देन यू गेट द जॉब। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे एग्जाम्स दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो वो सब एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हो एंड देन गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, एंड देन एकेडमिक वाइज बात करें तो इट्स क्वाइट गुड, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। तो लेट्स गो टू NFET। तो NFET नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट होता है। ये कंडक्ट किया जाता है NFSU के द्वारा, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। एक लौता यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट है फॉरेंसिक साइंस का। NFET एग्जाम सिर्फ और सिर्फ NFSU के लिए ही होता है। ओके, NFSU के 10 कैंपसेस है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, आई विल प्रोवाइड द लिंक डाउन देयर एंड यू कैन गो एंड वॉच इट। वहाँ पे मैंने सारे जो भी कैंपसेस है यूनिवर्सिटीज़ के, टोटल 10 कैंपस है NFSU का, एंड आई हैव गिवन ऑल देयर नेम्स देयर, यू कैन गो एंड चेक देयर। तो बेसिकली इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? ओके, तो ये ऑनलाइन मोड में होता है, लेकिन यू कैन नॉट गिव दिस एग्जाम घर बैठे ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता। आपको एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, यू विल हैव टू गो टू दैट एग्ज़ाम, और ये CBT मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम होता है AFSET की तरह। यू गेट 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, MCQ बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट ये है कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। तो बेसिकली यू गेट ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो कोई सा भी रॉन्ग आंसर टिक करने से पहले सोच लेना। तो यहाँ पे एग्जाम फी जो होता है ये 1500 का होता है, कंपेरेटिवली इट इज़ लेस देन AFSET में 2000, यहाँ पे 1500। तो फी स्ट्रक्चर देखते हैं कॉलेज का। फी स्ट्रक्चर जो होता है पर सेमेस्टर 40 to 60,000 का होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो इससे ज़्यादा तो कम होगा नहीं, क्योंकि ये एक लौता यूनिवर्सिटी है जैसे कि आप जानते हैं। फॉरेंसिक में वैसे भी अभी कॉम्पिटिशन्स हाई हो रहे हैं, लोगों को जैसे पता लग रहा है फॉरेंसिक के बारे में, तो कंपटीशन भी हाई है यहाँ पे अभी। अब प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब सबको डायरेक्टली मिल जाती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, और आपको एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं कभी कभी। FSL से रिक्वायरमेंट्स आती है तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है। प्राइवेट कंपनीज में भी जॉब मिलती है, एंड अगर आप NFSU से पास आउट होते हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो बेसिकली आप लोग, अभी मुझे ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा मेरे पे कि आपने तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी। देखो, मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में BSc कर रही हूँ, राइट। तो BSc के बाद मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए, आई विल गो फॉर MSc। तो MSc के लिए मेरा सबसे पहला ऑप्शन यही होगा कि आई विल गो फॉर NFSU। तो मैं NFSU से MSc पास आउट होंगी तो ऑब्वियसली मेरा प्रेफरेंस बढ़ जाएगा तब। तो या आई विल गो फॉर NFSU, क्योंकि जैसे मेरे जैसे सारे स्टूडेंट्स जो है जिनको पता नहीं होता NFET के बारे में उस टाइम पे, तो वो लोग कैन गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, BSc कर लो एंड देन गो फॉर MSc इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट। तो कोई इश्यू नहीं होता फिर।
एंड आखिर में आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू बिकॉज माई सब्सक्राइबर्स आर गोइंग अप डे बाई डे एंड बहुत सारे लोगों ने, बहुतों ने जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है एंड यू गाइज आर टेक्सटिंग मी दैट आई हैव टेकन एडमिशन इन योर कॉलेज. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑल गाइज. सारे जूनियर्स को मिलने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. Okay, I will see you soon. Probably 4-5 days later, I will be going to the university and I will meet you there. Till then, bye bye. See you all. Meet you in the next vlog.